ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 2 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन यूनिकॉर्न से लिया हुआ है और हाँ, एक क्वेश्चन है आज बिग कैट से। बिग कैट क्या होता है? जैसे टाइगर, चीता, इनका भी, और इनमें बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां होती है। पहली बार इंडिया में गोल्डन टाइगर देखा गया। अब वो गोल्डन टाइगर कहाँ पे देखा गया और गोल्डन टाइगर क्या होता है उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखते हैं। ओके जी, ठीक है। 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना? कौन यूनिकॉर्न पहला बना और यूनिकॉर्न क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन बना? वो है क्रूट्रिम। अब क्रूट्रिम क्या होता है इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहले इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भाविश अग्रवाल के द्वारा। भाविश अग्रवाल को आप जानते हो क्या? भाविश अग्रवाल वही जिनके द्वारा ओला इलेक्ट्रिक की स्थापना किया गया था। ओला इलेक्ट्रिक क्या होता है? इसके द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक कार, साथ में ये वाहन के तौर पे आपको सुविधा भी देता है। अब बात करते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है। देखो, इसकी शुरुआत स्टार्टअप से होता है। स्टार्टअप होता है, यूनिकॉर्न होता है और डेकाकॉर्न होता है। जब आपके मन में कोई विचार आता है, उसको आप एज ए बिजनेस के तौर पे बिजनेस बनाते हो और आपकी वो कंपनी बन जाती है। और कंपनी की जब वैल्यू बढ़ते बढ़ते आपकी पूरी कंपनी $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, उसकी वैल्यू, उसकी मूल्यांकन, तो आप हो जाता है यूनिकॉर्न। अगर वो वैल्यू बढ़ते बढ़ते आपकी पूरी वैल्यू $10 बिलियन से अधिक हो जाए तो इसका मतलब आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा डेकाकॉर्न। ठीक है। अभी हाल ही में डेकाकॉर्न कौन बना था? वो है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्रूट्रिम क्या है। क्रूट्रिम अभी हाल ही में यूनिकॉर्न बना था। इसकी शुरुआत में स्टार्टअप भाविश अग्रवाल के द्वारा शुरुआत किया गया था। अब बात करते हैं क्या है। तो क्रूट्रिम ये बना है कृत्रिम से, कृत्रिम एज ए आर्टिफिशियल। तो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है। अभी एआई का आपको पता है कि इस टाइम ज्यादा क्रेज है, तो पहली बार इंडिया में एआई का स्टार्टअप क्रूट्रिम बना। ठीक है। ये क्या करेगा? तो यह 22 भारतीय भाषाओं को समझने के लिए सक्षम है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनेगा और कितने एम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी। हाल ही में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जिसने युगल में ग्रैंड स्लैम जीता, सबसे ज्यादा उम्र के हैं भाई, वो भी अपने इंडिया के हैं। देखो क्या होता है, पूरे वर्ष भर में 4 ओपन होता है टेनिस से संबंधित खेल। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। सबसे पहले जनवरी के मध्य में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि अभी हाल ही में जो हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन जून में, फ्रेंच ओपन मई में और यूएस ओपन अगस्त में। ये टेनिस का प्रतियोगिता है। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ। इसमें 3 कैटेगरी होता है, एक मेल का, एक फीमेल का और एक युगल। युगल मतलब उसमें 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है, जिसको जोड़ी कहते हैं। तो मेल में कौन जीता, उप विजेता कौन रहा? तो मेल में विजेता थे जानिक सिनर, जो कि इटली के थे, और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव, जो आपने नाम सुना होगा, रूस के हैं। फीमेल में बात करें तो आर्यन सबलिंगा, जो कि विजेता है। ये कहाँ की थी? ये रूस की थी, बेलारूस। फीमेल में बात करें तो उप विजेता जो कि झेंग ट्विनेन है, जो कि चीन की है। अब बात करते हैं युगल में कौन जीता। तो युगल में 2 लोग, एक तो मैथ्यू अब्देल और एक है रोहन बोपन्ना। और ये रोहन बोपन्ना अपने इंडिया के हैं और ये 43 वर्ष के थे। यहाँ जो जीते ये तो रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा उम्र में मतलब अभी तक इनसे ज्यादा उम्र में कोई इस खेल को नहीं जीता है। ठीक है जी, रोहन बोपन्ना। और इनको अभी हाल ही में 2 पुरस्कार भी दिया गया था, पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथ में। और ये युगल में सबसे नंबर 1 के खिलाड़ी आ गए, बन गए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाला कौन सी कंपनी है? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3 ट्रिलियन हो गया? अब देखो, मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब उस कंपनी की टोटल वैल्यू कितना हो गया? 3 ट्रिलियन। और 3 ट्रिलियन वाली कंपनी कितनी है टोटल पूरे विश्व में? तो 3 ट्रिलियन क्रॉस करने वाली पूरे विश्व में केवल 2 कंपनी है। पहली कंपनी कौन है? वो है एप्पल, जिसको सीईओ कौन है? टिम कुक। फाउंडर जिसकी स्थापना किसके द्वारा? स्टीव जॉब्स के द्वारा। अभी दूसरी कंपनी बन गई जो 3 ट्रिलियन क्रॉस कर गई, वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी, ये दूसरी कंपनी है। ये 3 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप क्रॉस कर गया है। ये क्या बनाती है माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग एज ए प्रोडक्ट निर्माण करती है। और अभी हाल ही में मदद किया था ओपन एआई कंपनी का। ओपन एआई कंपनी आपने सुना होगा, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया था। अब बात करते हैं कि 3 ट्रिलियन कितना होता है? 1 मिलियन बराबर 10 के पावर 6। इसका मतलब देखो, अपने इंडिया में क्या होता है, दो अंक के बाद डिजिट को काउंट किया जाता है। जैसे 1s, 10s, 100, 1000, 1 बढ़ता रहता है। यहाँ पे क्या होता है,
फॉरेन में क्या होता है 3 यहाँ पे 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है, 10 के पावर 6 बिलियन, बिलियन में क्या हो जाएगा 6 में 3 जीरो और जुड़ जाएगा तो 10 घाते 9। ट्रिलियन की बात करें तो 10 के घाते 12, 10 के पावर 12, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमने शासन एवं प्रशासन से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाल ही में देश में पहली बार सड़क सुरक्षा बल गठन किसने किया, और ये सड़क सुरक्षा बल क्या है, किसने गठन किया, पंजाब सरकार के द्वारा, कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा शुरुआत किया गया। ये क्या है, सड़क सुरक्षा बल का मतलब ये हुआ कि सड़क पर एक ऐसी रोड सेफ्टी फोर्स का गठन किया गया जिससे दुर्घटना को कम किया जाए। अब ये सेफ्टी कैसे करेगा, किस तरीके से दुर्घटना को कम करेगा, देखो क्या होगा कि मान लेते हैं किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, ये पंजाब की बात है, तो आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 112, जो कि अभी यूपी बिहार में अलग है, बट मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। अगर पंजाब में कहीं एक्सीडेंट होता है तो 112 आपको डायल करना है, तो फिर आपको RSF जो रोड सेफ्टी फोर्स है ये आपको 10 मिनट के अंदर आएगा। वहां पे आपको ये अपने तौर पे, चाहे वो एम्बुलेंस हो, इसके पास सभी सिस्टम होगा। ये कहने का मतलब ये होगा कि एक्सीडेंट में जो मरने वालों की संख्या है, जो दुर्घटना है, उसको कम करने का काम करेगा। जहां यहाँ पे क्या होता था कि एक्सीडेंट होने के बाद दूसरा हेल्प करने के लिए एक बार लोग सोचते थे, तो यहाँ पे आपको बस एक बार इसको फोन कर देना है, ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना कम करना, साथ में सड़क पे जो मृत्यु होता है दुर्घटना की वजह से वो भी कम करना। और ये देश का पहली बार ऐसा हुआ है जो RSF गठित किया गया है, ठीक है। अगर अन्य की बात की 112 नंबर यूपी में भी है, बट यूपी में स्पेशल केवल पुलिस की सेवा है। बिहार की बात करें वो भी स्पेशल पुलिस की सेवा है। और अगर बात करें कि मैपल्स मैप, पंजाब में मैपल्स मैप की भी स्थापना किया गया था। देखो पंजाब में एक्सीडेंट संख्या बहुत ज्यादा है, तो मैपल्स मैप भी एक मैप है। जिस तरीके से गूगल मैप होता है ना, वैसे मैपल मैप है। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सीडेंट हॉटस्पॉट, जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है, वहां पे अगर आप इस मैप को स्टार्ट किए रहते हो तो आपको होगा क्या, वहां से पहुंचने से पहले आपको हॉर्न बजेगा, जिससे आप एक बार सतर्क हो जाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता। देखो ये जो FIH है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, इसका मतलब हुआ इसके, देखो इसके अंतर्गत ओलंपिक में बहुत सारे गेम हॉकी के तो होते हैं, लेकिन पहली बार हॉकी 5S, कहने का मतलब इसको शुरुआत किया गया। ये क्या है, तो यह हॉकी का एक नया तेज और रोमांचक प्रारूप है जिसको छोटे मैदानों में खेला जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। इस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हुआ कि पहली बार पहला संस्करण है। दूसरा, इसका जो उप विजेता था वो भारत, विजेता कौन है, वो है नीदरलैंड। पहली बार ये हुआ है। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ मस्कट, मस्कट जो कि ओमान की राजधानी है, ठीक है जी। और ये ओलंपिक में शामिल नहीं है, ओलंपिक में हो सकता है आने वाले समय में इसको शामिल कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अभी ये नया शुरुआत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने बीबीसी से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में गोल्डन टाइगर कहाँ पे देखा गया, और गोल्डन टाइगर क्या होता है। देखो इसको कहाँ पे देखा गया, असम में देखा गया। असम का एक उद्यान बहुत फेमस है, काजीरंगा उद्यान। ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये काजीरंगा उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज पाए जाते हैं, जैसे शेर, हाथी, टाइगर, गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है जी। इसको काजीरंगा उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, 1974 में। अगर पूरे विश्व की बात करें, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको कम शामिल किया गया तो 1985 में, ठीक है। और इसी के बगल सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अगर सिमलीपाल उद्यान की बात करें तो उड़ीसा में। ऐसे बहुत सारे उद्यान हैं, ठीक है जी। और ये गोल्डन टाइगर ये दुर्लभ प्रजाति है, मतलब बहुत समय के बाद यहाँ पहली बार देखा गया, और पूरे विश्व में इनकी संख्या बहुत कम है, जिस तरीके से ब्लैक टाइगर सिमलीपाल में पाया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।